गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मैथ में 191 से लेकर 200 नंबर्स ने लिखना सिखाऊंगी। ओके, तो आज आप क्या करेंगे, आज आप अपनी मैथ की नोटबुक में 191 से लेकर 200 तक नंबर्स नेम लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 191 से लेकर 103 तक नंबर्स नेम लिखे हुए हैं। अब किस तरह से लिखे हुए हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये बताइए, ये कितने डिजिट्स में लिखे हुए नंबर्स? ये 1 2 3 डिजिट में नंबर्स लिखे हुए हैं। ओके, अब जब भी 3 नंबर्स होते हैं तो वो किस में हम उसको साउंड बोलते हैं, मतलब किस तरह से बोला जाता है, वो 100 में बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी 3 नंबर होता है वो 100 में ही आता है। अब किस तरह से, यहाँ से हम पढ़ेंगे 1s 10s 100। तो 100 किसके ऊपर आ रहा है? 1 के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? 100। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बचा क्या इसमें? 1s और 10s बचा। तो 1s और 10s को साथ में लिखते हैं। तो 1s और 10s कौन है यहाँ पर? 9 1 91। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 91। अब सेंटेंस क्या बना? 191। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? 1s 10s 100 मतलब 192। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे 190, फिर उसके बाद लिखेंगे 92। ओके, क्या लिखेंगे? 92। तो सेंटेंस क्या बना? 192। अब नेक्स्ट क्या है? 193। क्या है ये? 193। जब भी 3 डिजिट का नंबर होता है तो हमें बार बार उसको 1s 10s 100 करके बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको बताया है कि जब भी कहीं भी यहाँ नहीं, सिर्फ कहीं भी अगर आपको 3 नंबर में डिजिट नज़र आता है तो आप उसको कैसे बोलेंगे? 100 में बोलेंगे। ओके, तो देखिए ये क्या है? 100, फिर ये क्या है? 93। तो सबसे पहले लिखेंगे 100, उसके बाद 93। ओके, अब इसी तरह से अब आपको 194 से लेके 200 तक सेल्फ करना है। ओके, अब ये क्या लिखा हुआ है? 194। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? 194। ये क्या है? 195। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 195। अगर आपका सेंटेंस एक लाइन में नहीं आ पाता है तो आप उसको यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? 196। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 196। अभी क्या है? 197। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 197। अब इसको बताइए क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा नंबर है? ये 198। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 198। अब नेक्स्ट क्या है? ये 199। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 199। अब लास्ट नंबर है हमारा, ये क्या है? 200। अब 200 क्यों बोलते हैं इसको? इस तरह से देखो, यहाँ से रीड करो 1s 10s 100। अब 100 का साउंड किसके ऊपर आया? 2 के ऊपर। और नंबर कितने हैं? 3। तो 3 डिजिट में नंबर दिया हुआ है और 100 का साउंड 2 पे है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज हो जाए हमारा, ठीक है? अगर यहाँ पे 3 4 5 6 कोई सा भी अगर नंबर है, अगर 100 का साउंड आ रहा है तो हम उसको उसी तरह से लिखेंगे। क्लियर? तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर बताइए? 200। तो यहाँ पर लिखेंगे 200। अब 1s और 10s यहाँ पे क्या है? 0 है। अब 0 का तो कोई भी मतलब नहीं है ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ 200 को लिख कर छोड़ देंगे। ओके, तो अब आपको 191 से लेकर 200 तक नंबर समझ में आ गए हैं ना? तो चलिए अब इसी तरह से आप अपनी मैथ की नोटबुक में करिए। ओके, नाउ बाय बाय।